जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। जनशोध के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप्स में भी हम विशेष रूप से उन स्टार्टअप्स की बात करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों पर बढ़ रहे हैं। आज भारत में टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में, शहरों में स्टार्टअप्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन स्टार्टअप्स के बढ़ने के कई कारण हैं, जिसमें से सरकार की पहल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और स्थानीय टैलेंट में बढ़ोतरी और कुछ शहरी लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचना और शहर की उन आवश्यकताओं और वहाँ स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं में तारतम्य डाल के इस तरीके की एक स्टार्टअप्स की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में देखने में आ रही है। आइए विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर टायर 2 सिटीज़ और टायर 3 सिटीज़ में आखिर ये स्टार्टअप्स बढ़ क्यों रहे हैं, स्टार्टअप्स में बूम जैसा क्यों आ गया है। तो उसका सबसे पहला कारण तो जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया था, वह कम लागत है और यहाँ पर किराया हो, वेतन हो और ट्रांसपोर्ट हो, वो सारा सस्ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टार्टअप्स अपनी नई कहानियाँ लिख रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, यहाँ पर सरकारी योजनाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में अधिक रियायतें दे रही हैं, अधिक सब्सिडी दे रही हैं, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स का रुझान इस ओर हुआ है। जो मुद्रा योजना है, स्टार्टअप इंडिया है और डिजिटल इंडिया जैसी जो योजनाएं हैं, इसका विस्तार विगत दशक में तेज़ी से हुआ है, जिसकी वजह से इन छोटे शहरों में, मंझोले शहरों में, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में अब स्टार्टअप्स की बूम आ रहे हैं। इसका कई कारण हैं। एक कारण उसमें से ये भी है कि जो स्थानीय स्तर की ज़रूरतें हैं, उस पर लोगों का अब ध्यान जा रहा है और इसमें एक बड़ा बाज़ार लोगों को समझ में आ रहा है। पहले ऐसा नहीं था, मगर अब लोग बाहर निकले हैं, बड़े शहरों में बड़ी-बड़ी कंपनियाँ देखी हैं, बड़े स्टार्टअप्स देखे हैं, तो वे भी ये सोच रहे हैं कि हम आखिर इन छोटे शहरों में क्या कर सकते हैं। इसका कारण है कि वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, उनके हिसाब से स्टार्टअप्स अब वहाँ स्टार्ट हो रहे हैं और उनमें एक बूम सा आ गया है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने भी इसमें एक अपना सहयोग दिया है। जो कोविड के समय में गांव लौट आए थे या अपने छोटे शहरों में लौट आए थे, ऐसे लोग जब वहाँ पे अपने गांव में या अपने छोटे शहरों में काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तब उन्हें ध्यान में आया कि हम कुछ ऐसा स्टार्टअप्स कर सकते हैं, क्योंकि उससे मिलता-जुलता उन्होंने बड़े शहरों में देखा हुआ था। तो उन्होंने यह काम प्रारंभ किया और धीरे-धीरे उसमें बूम आया और फिर वे परमानेंट जॉब छोड़ के यह काम करने लगे। कुछ लोगों ने तो पहले ही अपनी पूरी तरीके से जॉब छोड़कर इस काम को चालू किया है, जिसके परिणाम भी उन्हें अच्छे मिले हैं। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि टायर 2 सिटी और टायर 3 सिटी शहरों में आखिर ये जो स्टार्टअप्स हुए हैं, ये कितने सफल हुए हैं। तो कुछ उदाहरण पूरे तो नहीं ले सकते, हमने अलग-अलग क्षेत्रों के कुछ उदाहरण आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको समझने में आसानी हो कि आखिर स्टार्टअप्स किस-किस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और आखिर वे क्या-क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो पहला स्टार्टअप जो हम ले रहे हैं, वह जागृति यात्रा का है। यह देवघर झारखंड का स्टार्टअप्स है और यह वहाँ के लोगों को छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में उद्यमिता, किसी रोज़गार को प्रारंभ करने की और जो रोज़गार में हैं उन्हें भी यह प्रशिक्षण देता है कि कैसे रोज़गार को बेहतर तरीके से किया जा सकता है, कैसे उसे स्टार्ट किया जा सकता है, कैसे उसे मैनेज किया जा सकता है और कैसे उसे स्केल किया जा सकता है। दूसरा स्टार्टअप्स है वाटसत्व, जो कि इंदौर का है।
मध्य प्रदेश का यह एक ऑर्गेनिक और हेल्थी फूड ब्रांड कह सकते हैं, उसका यह ब्रांड है। और इसने लोकल किसानों के साथ मिलकर एक जैविक उत्पाद का बिजनेस खड़ा करने का प्रयास किया है, जिसके अच्छे परिणाम भी अब उसे देखने में आ रहे हैं और यह सक्सेस की नई स्टोरी लिख रहा है। तीसरा स्टार्टअप जो है वह ट्रिस्को फूड्स जयपुर राजस्थान का है। जयपुर के इस फूड्स स्टार्टअप्स ने हेल्थी स्नैक्स और इंस्टेंट फूड सेगमेंट में अपनी पहचान बनाई है। आज के समय में स्नैक्स बहुत यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि 1 करोड़ से अधिक भारतीय हमेशा ट्रेवल्स में होते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है और ये बहुत चलता है, ट्रेंडिंग फूड भी है ये। वैसे भी लोग इसे खाते हैं, मगर जो अभी ज़्यादातर मार्केट में उपलब्ध है वह अनहेल्थी है। यह स्टार्टअप्स ने इसे हेल्थी कवर देने का प्रयास किया है, इसलिए इस स्टार्टअप्स को बूम मिल रहा है। इसके अलावा चौथा स्टार्टअप्स जो है वह है फुल बकेट एंटरटेनमेंट, कोच्चि केरल का यह ब्रांड है। यह डिजिटल स्टार्टअप्स है। यह डिजिटल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन का एक स्टार्टअप्स है। यह छोटे शहरों की कहानियों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का काम करता है। यह भी एक अनोखे तरीके का स्टार्टअप्स है, जिससे वहाँ की स्थानीय कहानियाँ, स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं, जो उनकी कहानियाँ हैं, वह वैश्विक स्तर पर जा रही है और लोग बाग इससे बड़े चाव से सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और यह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पांचवा स्टार्टअप जो है बायोडीजल और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में है और यह जो है पर्यावरण को संरक्षण देने का जो काम है उस पर यह काम कर रहा है। हालांकि इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। ऐसे शहरों में भी कुछ स्टार्टअप्स चालू हुए हैं फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को लेते हुए, और उनकी भी अब धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रही है। तो ये तो हुई उनकी सफल स्टोरी, जो कि कुछ क्षेत्रों में जिन्होंने अच्छा काम किया है। अब जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, जो युवा जुड़ रहे हैं, आखिर किन किन क्षेत्रों में स्टार्टअप सफल हो सकते हैं, उन क्षेत्रों को अगर हम जानने का, उसकी तफ्तीश करने का प्रयास करें, तो सबसे अधिक अगर किसी संभावना है तो वह है ई कॉमर्स की और लोकल ब्रांड्स की ब्रांडिंग की। इस में छोटे उत्पादों को, जो छोटे लोगों के उत्पाद हैं उनको बेचने का और ई कॉमर्स का एक बड़ा प्लेटफॉर्म डेवलप करने का ये एक स्टार्टअप्स हो सकता है। दूसरा क्षेत्र है एग्रीटेक और फूड प्रोसेसिंग। जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, जानते हैं हमारा 65% जो भारत है वह गांव में बसता है। इन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर से रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग या एनटी एफपी, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड कोई प्रोसेसिंग यूनिट, बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट करके उसकी ब्रांडिंग बड़े लेवल पे की जा सकती है और इसके माध्यम से एक बड़ा स्टार्टअप्स खड़ा किया जा सकता है। जो तीसरा क्षेत्र है हेल्थ टेक और टेलीमेडिसिन का है। आज के समय में हर जगह में अच्छे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं, जिसकी वजह से छोटे शहर और मंझोले शहर और उसके अलावा फिर ग्रामीण क्षेत्र, जो बड़ा एक क्षेत्र है भारत का, वहाँ पर सुविधाएं जो है हेल्थ की वो सही तरीके से पहुँच नहीं पाती, उनको सही परामर्श मिल नहीं पाता। टेलीमेडिसिन और हेल्थ टेक के स्टार्टअप्स के माध्यम से हमारे युवा इस कमी को दूर कर सकते हैं और इससे अपना अच्छा खासा स्टार्टअप्स और पैसा बना सकते हैं। चौथा क्षेत्र जो है ग्रीन एनर्जी का, सस्टेनेबल एनर्जी का है। इस सेक्टर में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि वहाँ पे बहुत जगह खाली रहती है। सोलर एनर्जी के पैनल वहाँ लगाए जा सकते हैं। इससे ग्रामीण अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी की उसकी तो भरपाई कर ही सकते हैं।
इसके अलावा उसमें बचत कर सकते हैं। इसके अलावा वे इसे बेच भी सकते हैं, जिससे वे अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं, बड़ा एक स्टार्टअप्स खड़ा कर सकते हैं। अगर इनकी चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ा छोटे शहरों में स्टार्टअप्स को खड़ा करना और उसे ब्रांडिंग करना, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा फंड्स की है। सरकारें तो बड़ी मुश्किल से फंड्स देती हैं। निजी निवेशक भी छोटे शहरों में फंड्स देने के लिए कतई तैयार नहीं होते। इसके अलावा भी अभी डिजिटल भारत और डिजिटल इंडिया और जो हमारे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो छोटे शहरों में अभी उतनी तरीके से तैयार नहीं हुए। तो यह चुनौतियाँ स्टार्टअप्स के जो छोटे शहर हैं उनके लिए आने वाली हैं। इसके लिए सरकार को बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना पड़ेगा, अगर वह जो उसका लक्ष्य है 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसे पाना चाहती है। अगर स्टार्टअप से रिलेटेड कोई जानकारी आप चाहते हैं, आप कोई स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उसके विषय में विस्तृत जानकारी हमसे चाहते हैं, तो नीचे कमेंट पर आप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगी। तो देखते रहिए जनशोध। इसी तरीके की सूचना और समाचार और जानकारियाँ अगर आप चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।